शंभूपुर नाम के गांव में कंगम्मा नाम की औरत रहती थी। वो एक धनवान लेकिन कंजूस महिला थी और अगर उसकी बात पैसे के मामले में मानी नहीं जाती तो वो शैतान बन जाती थी। और इसीलिए उसका पति और पुत्र दोनों कभी भी उसके सामने पैसे के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलते थे। एक दिन कनकम्मा ने अपने बेटे से कहा, गोपी, मैंने एक अच्छी सी दिखने वाली लड़की देखी तेरे लिए, बहुत सुंदर है और ऊपर से वे लोग बहुत धनी हैं। ये कोई बात नहीं ना माँ, एक बार मैं भी उस लड़की को देख सकूं तो अच्छा रहेगा ना। इसकी जरूरत नहीं, मैंने देख ली है और कहा ना वो अच्छी है बहुत, इकलौती बेटी है, इसलिए सारी दौलत हमारे पास ही आएगी। इस तरह क्योंकि वो हमेशा पैसे के बारे में सोचती रहती थी, उसने अपनी बेटी की शादी प्रेमा से करवा दी, जो एक उद्योगपति की बेटी थी। उसकी इच्छा के मुताबिक प्रेमा और गोपी का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। क्योंकि कनकम्मा की बहू एक धनी परिवार से थी, इसलिए कनकम्मा उसे कोई काम नहीं करने दे रही थी। एक दिन जब प्रेमा अपने पति के कपड़े इस्त्री कर रही थी, ये देखकर कनकम्मा उसके पास आई और बोली, अरे बहू प्रेमा, तुम ये काम क्यों कर रही हो? वो गधा क्या कर रहा है? वो स्नान करने गए हैं सासू माँ, ये उनके कपड़े हैं, इसलिए मैं इस्त्री करके दे रही हूँ। जब प्रेमा ने ऐसा कहा तो उसने अपने बेटे को बुलाया और उसे खूब डांटा और फिर उसे खुद अपने काम करने के लिए कहा। क्योंकि वो एक धनी व्यक्ति की बेटी थी, इसलिए कनकम्मा उसकी अच्छी देखभाल कर रही थी और सास के प्यार और सुख सुविधाओं का बहू प्रेमा भी आनंद ले रही थी। इतना ही नहीं, क्योंकि प्रेमा के मन में भगवान के लिए बहुत आस्था थी, इसलिए वो हर दिन पूजा करके अपनी सास का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उस अवसर पर उसे पता चला कि प्रेमा गर्भवती है। अरे, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई। देवी लक्ष्मी बहू एक और छोटी देवी को जन्म देने जा रही है। तो कंतम्मा बड़ी उत्साहित थी। जब ऐसा था, एक दिन प्रेमा के पिता का एक्सीडेंट हो गया और उनका निधन हो गया। फिर सभी शेयरों का मूल्य नीचे चला गया और सारा पैसा कर्जदारों के हाथ में चला गया। इस खबर की जानकारी जब कांतम्मा को हुई तो वो प्रेमा को परेशान करने लगी। प्रेमा प्रेग्नेंट थी और सुबह देर तक सो रही थी। तो कांतम्मा ने आकर ये कहा, ओ आलसी महारानी, अभी तुम्हारे लिए सुबह नहीं हुई क्या? पूरा घर बिखरा पड़ा है, कौन करेगा सारे काम? तेरे माता पिता द्वारा कोई नौकर नहीं भेजा गया है, तुझको ही करना है सारा काम। प्रेमा जो सो रही थी, उसने अपनी सास को इस तरह कहा, क्या है सासू माँ? क्योंकि अंदर का बच्चा स्वस्थ नहीं, इसलिए डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है ना। डॉक्टर क्या बहू, अगर हम उसे पैसे नहीं दें तो वो हमारी परवाह भी नहीं करेगा, इलाज भी नहीं। अब जो भाग्य तुम्हारे पेट में है उसे वो बदल नहीं सकता है, समझी? तुम उठो और काम करो, जाओ जल्दी से। और उसने बहू को धक्का दे दिया। प्रेमा का सिर जाकर दीवार से टकराया और खून बहने लगा। ये देखकर उसकी सास, अब अपना रोना बंद करो और जाओ और काम करो, 4 खून की बूंदें निकलने से मर नहीं जाओगी। जाओ और काम करो, अब अपने बिगड़े चेहरे से रो मत। वो अपनी बहू को डांटते हुए चली गई। इस तरह हर दिन किसी न किसी वजह से सास बहू को डांटने लगी, क्योंकि उसकी संपत्ति चली गई थी। वो इस अत्याचार को सहन नहीं कर पा रही थी जो उसकी सास उस पर कर रही थी। एक दिन वो अपने जले हाथों को देखकर क्यों पापा, आपने मुझे इस नरक में फेंक दिया और मुझे छोड़कर चले गए? ये शैतान औरत सिर्फ दौलत को अहमियत देती है, इंसान और इंसानियत को नहीं। जब वो रो रही थी तो कनकम्मा ने उसे रोते हुए सुना और बहुत नाराज हो गई और उसका गला पकड़ लिया और कहने लगी, तू बिगड़ैल औरत, तूने मुझे शैतान कहने की हिम्मत कैसे की? तू मुझे शैतान कैसे कह सकती है? मेरे घर में रहकर, मेरा खाना खाकर तू मुझे ऐसा कैसे कह सकती है? जब गोपी ने वहां आकर अपनी माँ को रोकने की कोशिश की तो, तू एक तरफ हो जा, जब तेरी पत्नी इतनी बातें कह रही थी तो तूने नहीं सुना?
अब तू आ रहा है उसका सपोर्ट करने के लिए, बेशर्म कहीं का। वो अपने बेटे को भी डांटने लगी। फिर बहू अपनी सास से याचना करने लगी। ये मेरी गलती है सासू माँ, मुझे माफ कर दो, फिर मैं कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं बोलूंगी। प्रेमा के माफी मांगने के बाद भी उसने उसकी बात नहीं मानी और उसे मारने लगी। तुरंत उसके पीछे एक देवी प्रकट हुई और उसे ये कहा, तुम मूर्ख और घमंडी महिला, यदि मैंने तुम्हें फिर से मेरी बच्ची को परेशान करते हुए देखा तो मैं तुम्हारे सिर के 1000 टुकड़े कर दूंगी। कनकम्मा डर गई। प्रेमा ने देवी को नमस्कार किया और रोने लगी। मैं तुम्हें इतने दिनों तक मेरी बच्ची को परेशान करने के लिए दंडित करने जा रही हूँ। जैसे ही देवी ने उसे ऐसा कहा, कनकम्मा को तुरंत लकवा मार गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। तब देवी ने प्रेमा से ऐसे कहा, बुरा मत मानो प्रेमा, तुम्हारे अंदर के धैर्य को इस राक्षसी औरत ने नहीं समझा। अब ये किसी लायक नहीं रही। आज के बाद से तुम बिना किसी कष्ट के आराम से रहना। देवी ने प्रेमा को आशीर्वाद दिया और प्रेमा ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू के साथ देवी को नमस्कार किया। इस तरह देवी ने प्रेमा को एक दुष्ट सास से बचा लिया। एक कस्बे में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसके 2 बेटे थे और उसने उनकी शादी अच्छी लड़कियां देखकर कर दी थी। लेकिन शारदा के आइडियाज बड़े क्रेजी हुआ करते थे। इससे वो अपने आसपास के सभी लोगों को परेशान कर देती थी। उसकी समस्या थी, वो शादी के लिए पागल थी। कोई भी शादी जब भी धूमधाम से की जाती तो वो उसे देखती रह जाती। जब भी कोई उसे शादी कार्यक्रम के लिए बुलाता तो जाने वाली पहली महिला होती। जब वो ऐसा करती थी तो दोनों बहुओं को उसका व्यवहार समझ में नहीं आता था। एक दिन जब दोनों बहुएं किचन में व्यस्त थी, शारदा सोफे पर बैठकर शादी का एक वीडियो देखने में मगन थी। ये देखते हुए उसकी बहू लता बोली, दीदी, क्या दीदी, हमारी सास का दीवानापन। अगर हम सासू माँ को 24 घंटे शादी देखने के लिए कहें तो देखती रहेंगी। इस उम्र में शादी के लिए इतनी पागल क्यों है, समझ नहीं आता। जब उसने ऐसा कहा तो बड़ी बहू सुमा, क्या बोलूं रे, मैं भी समझ नहीं पाती। मैंने अपने पति से भी पूछा, उसने कहा उसने इस बारे में कभी नहीं पूछा। तो क्या हम उनसे ही शादी के लिए क्रेज के बारे में पूछे? नहीं बहन, अभी नहीं, पता नहीं किस मूड में है। हम बाद में पूछेंगे जब वो अच्छे मूड में होंगी। फिर दोनों शांत रह गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सास हम साथ साथ मूवी देख रही थी। तभी उसका भाई रंगैया उनके घर आया। अरे भाई, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ तुमसे। हाँ छोटी बहन, हम सब ठीक ही हैं। मेरे बेटे की शादी हो रही है, इसलिए तुम सबको कार्ड देने आया था शादी का। जैसे ही उसने शादी की बात कही तो वो बहुत उतावली हो गई और, ओ, तुम अपने बेटे की शादी करा रहे हो? क्या तुम एक भव्य आयोजन करने वाले हो? शादी के लिए कितना खर्च करोगे तुम? एक साधारण शादी की तरह ही करूंगा, बहुत धूमधाम से नहीं। चलो दीदी, मैं तुमसे विदा लेता हूँ, मुझे अभी और भी कई लोगों को कार्ड बांटने। हाँ चले जाना मेरे भैया, तुम्हारी बात से मुझे अपनी शादी की याद आ गई। बड़े धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन जैसा मैंने सोचा हुआ नहीं। शादी का कार्यक्रम होने का मतलब तो है कि वो सारी बातें समझाने लगी। और दूसरी तरफ रंगैया उससे विदा लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शारदा उसे छोड़ ही नहीं रही थी और लगातार बोले जा रही थी। तब रंगैया उठकर खड़ा हो गया। बहन प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन कह रहा हूँ तुम इस शादी में मत आना। हाँ। वो वहां से उठा और बड़ी तेजी से उनके घर से चला गया। ये क्या, मुझे समझ नहीं आता कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता है। भले ही वो मुझसे शादी के लिए आने के ना कहे, मैं तो जरूर जाऊंगी इसकी बेटे की शादी में। हाँ, उसने कहा तो उसकी हालत देख बहुओं को समझ नहीं आया कि क्या करे। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। आखिर शारदा रंगैया के बेटे की शादी में जाकर रही। दीदी, सासू माँ शादी में गई। अब मुझे समझ नहीं आता कि वो शादी के लिए अपने पागलपन से कितने लोगों को परेशान करेंगे। बेचारे, उनके पागलपन की शिकार। अब तक शादी खत्म हो गई होगी, लेकिन ये नहीं लौटी हैं। जब ऐसा सोच ही रही थी तो वो घर में दाखिल हुई। दोनों बहुएं एकदम चुप हो गईं। बहुओं,
मैंने तुम्हारी शादी कितनी धूमधाम से की थी, लेकिन इस रंगैया के बेटे की शादी एकदम मामूली थी। दरअसल शादी के समारोह को इस तरह से मनाया जाना चाहिए। उसने फिर से शादी का टॉपिक शुरू कर दी। ये सुनकर दोनों बहुएं अंदर जाने लगी और सासू माँ, हर दिन हम आपसे सुनते हैं कि शादी कैसे करना चाहिए कैसे नहीं। अब हम और शादी के बारे में नहीं सुनना चाहते, उसने कहा तो दूसरी बहू भी बोल पड़ी। सासू माँ, मैं आपसे इस बारे में बहुत समय से पूछने की सोच रही थी, लेकिन पूछ नहीं पाई। आप शादी के लिए इतनी क्रेजी क्यों हैं? तब शारदा ने बताना शुरू किया कि उसके साथ क्या हुआ था। मैं एक शानदार तरीके से अपनी शादी करना चाहती थी, लेकिन हमारी हो गई थी लव मैरिज और हमने बस एक साधारण रजिस्टर मैरिज कर ली थी। तुम्हारे ससुर और मैं भाग गए थे और तब शादी कर ली थी, क्योंकि ये एक प्रेम विवाह था। फिर हम दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। बाद में हमारे 2 बेटे हुए। एक बार हम सब तीर्थ यात्रा पर गए। जब हम वापस लौट रहे थे तो तुम्हारे ससुर पीछे ही छूट गए। फिर मैंने बच्चों के साथ उन्हें हर जगह तलाशा, लेकिन कुछ पता ही नहीं मिला। बहुत दिनों तक उदास रहने के बाद उनकी याद में बिसुरती रही। बाद में मैंने कड़ी मेहनत की और इन दोनों बच्चों को पाला। तो मेरी शादी वैसी नहीं हुई जैसे मैं चाहती थी। तभी से मैं शादी को लेकर इतनी क्रेजी हो गई हूँ। मैं जब भी कोई शादी देखती हूँ तो उसमें खो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं सभी को एक भव्य विवाह करने के लिए कहती रहूं। वो शादी के लिए अपने दीवानेपन के बारे में बताने लगी। बहुओं ने सास की पिछली आप बीती सुनी तो दुख महसूस किया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब शारदा दूसरे शहर गई तो वापस बस स्टैंड पर लौट रही थी। उसने सुब्बा राव को देखा। वो हैरान रह गई और उसके पास गई। ए जी, इतने दिनों तुम कहाँ थे जी? शारदा, जो मैं देख रहा हूँ क्या वो सच है? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें फिर देखूंगा अपनी आंखों से। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा था जी। चलो घर चलते हैं। वो सुब्बा राव को लेकर घर चली गई। उन दोनों को साथ देखकर सभी को बहुत खुशी हुई। तब दोनों बहुओं ने अपने पतियों को उनकी माँ की कहानी सुनाई जो उसने उन्हें बताई थी। तब सभी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सोचने लगे। इस उम्र में अगर शादी करेंगे उनकी तो अच्छा लगेगा। छोटा बेटा बोला, हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन 60 साल की एनिवर्सरी का जश्न मनाएंगे और बहुत धूमधाम से। उन्होंने फैसला किया और अंत में उन्होंने सभी लोगों को आमंत्रित किया और दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच शारदा और सुब्बा राव की शादी बड़ी भव्यता से मनाई गई। अंत में शारदा की कभी ना खत्म होने वाली इच्छा पूरी हुई और उसके बाद उसका क्रेज खत्म हो गया।